हेलो दोस्तों, क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो जब टेली प्राइम आपसे पूछता है कि एडवांस, न्यू रेफरेंस, एडजस्ट रेफरेंस और ऑन अकाउंट क्या होता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि इनका सही मतलब क्या होता है और किस एंट्री में क्या चुनना चाहिए। अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं या टेली यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और हाँ, अगर आप पहली बार विशेष टेक एजुकेशन चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी अपन किसी भी बिल वाइज डिटेल्स में जब भी अपन एंट्रीज करते हैं तो टेली आपसे ये चार ऑप्शन आपसे पूछता है: एडवांस, एडजस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। और हमेशा इसी में ही अपने को कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सी एंट्री में अपने को क्या चुनना चाहिए। तो अभी देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वाउचर में चले जाते हैं और यहाँ पे मैं एक किसी भी चीज को परचेज करता हूँ। ठीक है, या फिर मेरे पास कोई सा भी एक प्रोडक्ट है जिसको मैं यहाँ पे परचेज करता हूँ। तो यहाँ पे क्रेडिट में मेरे पास एक ऑलरेडी अश्विन नाम का लेजर बना हुआ है, या फिर मैं एक नया लेजर आपके सामने क्रिएट कर लेता हूँ जॉन नाम से। ठीक है, और इसको डाल देता हूँ मैं सनड्राई क्रेडिटर से। अब होता क्या है कि जब भी आप बिल वाइज डिटेल्स करते हो और जब भी आप किसी व्यक्ति का लेजर बनाते हो, अब सीधी सी बात है, जब भी अपन किसी व्यक्ति का लेजर बनाएंगे तो अपन उसको सनड्राई क्रेडिटर्स में डालेंगे या फिर सनड्राई डेटर्स में डालेंगे। व्यक्ति हो गया या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो जब भी क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जब आप लेजर बनाओगे और उसको आप यहाँ पे सनड्राई क्रेडिटर्स या फिर सनड्राई डेटर्स में डालोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो आपको क्या करना है, ये वाले ऑप्शन को यस रखना है। अब अगर बाय चांस आप इसको करने बैठ रहे हो और अगर वहां पे वो ये चीज नहीं पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे आप डाल रहे हो सनड्राई क्रेडिटर्स या फिर डेटर्स, और अगर आपसे वो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको F11 प्रेस करना पड़ेगा। F11 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इनेबल बिल वाइज एंट्री। तो इसको यहाँ पे आपको यस रखना है। अगर ये यहाँ पे नो रहेगा तो वो ऑप्शन वहां पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लेजर क्रिएट कर रहे थे, मैं इसको कंट्रोल ए से जो है यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक रैंडमली मैं अमाउंट डाल देता हूँ कि अपन ने जॉन से 10,000 रुपए का माल परचेज किया। अब जैसे मैं यहाँ पे अमाउंट डाल के एंटर करूंगा तो वो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा बिल वाइज डिटेल्स फॉर जॉन, जिसमें यहाँ पे आ रहा है टाइप्स ऑफ रेफरेंस, जिसमें चार ऑप्शन आ रहे हैं: एडवांस, एडजस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। अब मैं एक बार आपको इनके मीनिंग बता देता हूँ। एक्चुअल में अपन एडवांस जब यूज करते हैं जब भी आप किसी को एडवांस में पेमेंट करते हो, यानी कि अगर अपने को किसी को एडवांस में पेमेंट करना है या फिर अगर अपने को किसी से एडवांस में पैसा रिसीव हो रहा है तो आप यहाँ पे एडवांस को चूज करते हो। या फिर अगर अपन बात करें एडजस्ट रेफरेंस की तो अगेंस्ट ये वाला जो रेफरेंस है ये अपन यूज करते हैं कि जब भी आप किसी भी बंदे से कोई सी भी आप एंट्री कर रहे हो तो वो आपका पुराना बंदा है, यानी कि पहले आप उससे कुछ माल परचेज कर चुके हो या फिर अगर आपने उसको कोई सा माल सेल आउट किया है। और न्यू रेफरेंस का मतलब होता है कि ये जो बंदा है या फिर जिसको भी अभी जो आप एंट्री कर रहे हो, ये जिस भी आप व्यक्ति से एंट्री कर रहे हो वो अभी आपका नया है। ठीक है, और ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ उसके अकाउंट में एक प्रकार से पैसा रख रहे हो। अब इनको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब आप देखो, जैसे कि कोई अपना एग्जाम्पल चल रहा था, अब यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ठीक है, तो आप देखोगे अभी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आने लग गया। ठीक है, तो मेथड ऑफ में आ रहा है तो यहाँ पे वही चार ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो टैली खुद आपको हिंट देता है, जैसे कि यहाँ पे टैली ने देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक ऐसा न्यू रेफरेंस पे उसने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब देखो जो जॉन नाम का बंदा है ये अपना नया बंदा है, मैं इससे पहली बार ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मैं इससे पहली बार माल परचेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू रेफरेंस। तो टैली ने खुद ने यहाँ पे हिंट दी तो मैंने अपन यहाँ पे चूज करेंगे न्यू रेफरेंस। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे वो अपने से पूछता है बिल नंबर, तो मैं बिल नंबर डाल देता हूँ कुछ भी रैंडमली 14, और यहाँ पे वो बोलता है कि कितने दिन की उधारी पे आपने इससे माल परचेज किया हुआ है। ठीक है, कितने दिन की उधारी में, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। ओके, तो यहाँ पे देखो आ गया, यहाँ पे डेट आ गई 11 अप्रैल 2025, क्योंकि मैं ये एंट्री कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है, एंटर एंटर, और यहाँ पे अपन परचेज का लेजर बना देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे न्यू रेफरेंस का आप इस्तेमाल करते हो। न्यू रेफरेंस का मतलब वही होता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से माल परचेज कर रहे हो या फिर किसी व्यक्ति को माल परचेज कर रहे हो और आप पहली बार उससे ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वहां पे आता है न्यू रेफरेंस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अब जैसे ये जो जॉन नाम का बंदा है, अब मुझे इसको पेमेंट करना है क्योंकि मैंने इससे 10,000 का माल परचेज किया। अब मुझे इसको पेमेंट करना है, फॉर एग्जांपल अब मैं इसको 10 दिन बाद यहाँ पे पेमेंट जो है वो मैं इसको कर रहा हूँ, तो वाउचर में यहाँ पे अपन पेमेंट की लगा देते हैं F5।
अब यहाँ पे मैं जॉन को पैसा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं जॉन को जो है वो 10,000 रुपए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो अब टैली ने क्या करा, यहाँ पे इसको एजेंट्स रेफरेंस पे लेके आ गया। यानी कि टैली को पता है कि इसका जो है वो बिल बकायदा है और ये पुराना बंदा है, इससे पहले भी ट्रांजेक्शन हो चुका है और यहाँ पे इसका जो बिल है वो अभी बकाया है, अभी इसको पैसा देना है। तो देखो टैली ने ऑलरेडी यहाँ पे अपने को एजेस रेफरेंस पे लाके रख दिया कि मतलब ये पुराना बंदा और इससे भी अभी आपको पैसा देना है। तो एजेस रेफरेंस अपन जब यूज करते हैं कि जब भी आपको किसी व्यक्ति को पैसा देना हो या फिर जब भी आपको किसी व्यक्ति से पैसा लेना हो, तो आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे तो टैली ने खुद उसको एजेस रेफरेंस यहाँ पे कर दिया और आप जैसे देखो एंटर करोगे तो उसकी जो बिल है उसकी यहाँ पे पूरी डिटेल आ चुकी है। ठीक है, वही अपना बिल नंबर आ गया, वो सब आ गया यहाँ पे और ये जो है पैसा मुझे इससे जो है क्रेडिट में पैसा आ गया। ठीक है, तो ये होता है अपना न्यू रेफरेंस और एजेस रेफरेंस। बट अभी उसमें दो ऑप्शन और थे, एक था एडवांस और एक था ऑन अकाउंट। अब आप देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जॉन को पैसा पे कर रहा हूँ, अब क्या हुआ कि जॉन को तो मैं जो भी मैंने 10,000 का माल परचेज किया था मैंने उसको 10,000 रुपए वापस कर दिए। तो देखो अभी यहाँ पे जीरो बैलेंस बता रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने उसको 5,000 का पेमेंट और दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब एंटर कर रहा हूँ। तो अब टैली ने क्या करा, अब टैली उसको एडजस्ट रेफरेंस पे नहीं लेके आया। ठीक है, अब टैली उसको ले आया ऑन अकाउंट पे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको भले ही जॉन से आपने पेमेंट उसको दे दिया, आपका लेन देन उससे खत्म हो गया, बट अगर आप चाह रहे हो कि यार जॉन ने मुझे यूं बोला कि यार सर आपका पेमेंट है ना बहुत ज्यादा लेट होता रहता है, तो आप एक काम करो कि पहले से आप मुझे 5,000 रुपए जमा करके रख दो, यानी एडवांस में नहीं, आप मुझे एक जमा करके रख दो कि अभी जैसे कि अभी पगड़ी टाइप होता है ना कि मतलब कि भाई पहले से जमा करके रख लेना, तो भले पहले से जमा करके रख लो आप, ये 5,000 रुपए आप मुझे दे दो। ठीक है, तो देखो टैली ने क्या करा, यहाँ पे कर दिया ऑन अकाउंट, अपने को उसको पैसा नहीं देना है। मतलब इन द सेंस ये है कि अपन उसको सिर्फ एक अकाउंट में उसका पैसा को मतलब पैसा देना है, बट ऐसा है कि अपन उसको सिर्फ ऐसा उसके अकाउंट में दे रहे हैं, कोई इसका वो नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, बस अपन उसको एक पैसा दे रहे हैं। कई बार हो जाता है बिजनेस में, तो उस समय पे लेते हैं अपन ऑन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन उसको ऑन अकाउंट ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो उसने ना ही नेम पूछा, ना ही बिल नंबर, सॉरी ना ही बिल नंबर पूछा, ना ही कितने दिन की उधारी पूछा और डायरेक्टली उसने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये होता है ऑन अकाउंट का मतलब। अब जैसे कि वापस से अब क्या कर रहे हैं, अब मैं जॉन को एडवांस पेमेंट देना चाह रहा हूँ, तो मैं जॉन पे गया, मैंने इसको बोला भाई तो ये 2,000 रुपए तो एडवांस पेमेंट ले ले। बट अब टैली यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको अभी भी ऑन अकाउंट पे रख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी आप उसको यहाँ पे एडवांस पे आप लेके जा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। जब भी अपन किसी को पैसा देते हैं या फिर पैसा रिसीव होता है और अगर ऐसा है कि उसका पूरा हिसाब क्लियर हो चुका है, उसके बाद भी अगर अपन उसको पैसा दे रहे हैं या फिर उससे पैसा आ रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग आप उसको एडवांस में भी डाल सकते हो कि हो सकता है कि वो आपका एडवांस पेमेंट हो, या फिर हो सकता है ऑन अकाउंट की वजह अपन से उसके अकाउंट में एक पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एडवांस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी अपन जो भी है उसका जो बिल नंबर है वो अपन यहाँ पे डाल देंगे और वो जो है अपनी एंट्री जो है यहाँ पे अपन उसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो आप इस तरीके से न्यू रेफरेंस, एजेस रेफरेंस और अपना एडवांस और ऑन अकाउंट को आप यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।